खबर की राजधानी भोपाल से बड़ी खबर, जहां पर आईएएस नियाज खान एक बार फिर से मुसलमानों से अपील कर रहे हैं कि पहले हिंदुओं को भाई माने, बाद में अरब वालों को। देखिए, ये कहा है आईएएस नियाज खान ने। उनका ये बयान अब सुर्खियों में है। चर्चा की जा रही है कि एक बार फिर से देखिए इस्लाम को लेकर, मुसलमानों को लेकर बोलते हुए नजर आए। इस्लाम तो अरब का धर्म है, यहाँ तो सभी हिंदू थे, हिंदू से लोग मुस्लिम बनाए गए थे। ये देखिए उन्होंने कहा, ये बड़ी बात। भले ही धर्म अलग अलग हो, लहू तो एक है। जो मुस्लिम अरब लोगों को आदर्श मानते हैं वो फिर विचार करें, पहले हिंदुओं को भाई माने, बाद में अरब वालों को। देखिए आईएएस नियाज खान एक बार फिर से बयान दे रहे हैं और ये पहली बार नहीं है कि मुसलमानों से इस तरह की अपील आईएएस की ओर से की गई हो। तो देखिए, खुद मुसलमान है, लेकिन उसके बाद भी लगातार, आपको बता दें इससे पहले भी उन्होंने कई बार मुस्लिम समुदाय से, समाज से ये अपील की है कि पहले आप हिंदुओं को मानिए। और एक बार फिर से आपको बता दें, ये बड़ा बयान उनकी ओर से दिया गया है। तो देखिए, हिंदुओं को पहले माने, ये उन्होंने कहा। और इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ काजी सैयद अनस अली जुड़ चुके हैं, मुस्लिम धर्मगुरु हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे साथ आचार्य शैलेशानंद महाराज, हिंदू धर्मगुरु से जुड़ गए हैं। आचार्य जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले आचार्य जी, आपसे जानना चाहूंगी, आप कैसे देखते हैं एक अधिकारी आईएएस नियाज खान, जिनका नाम है, वो कह रहे हैं कि पहले आप हिंदुओं को मानिए, बाद में अरब वालों को। आपने भी ये बयान सुना होगा, आप कैसे देखते हैं? जी, ये मुझसे पूछा जा रहा है। जी आचार्य जी, आपसे सवाल है मेरा। हाँ जी, हाँ जी जी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि नियाज जी ने सबसे पहले तो उनकी जो पुस्तक थी ब्राह्मण दी ग्रेट, उसके अंदर भी काफी अच्छे से भारतीय सनातन के, भारतीय संस्कृत के वैभव को बड़े अच्छे तरीके से समझाया था। और उनका जो चिंतन है, उस चिंतन को हमारे देश के सभी वर्गों को, स्वधर्मियों को, विधर्मियों को जरूर सोचना होगा कि हमारे दोनों के धर्म के अंदर अधर्म कैसे आया था और किस प्रकार से गड़बड़ियां हुई थी। आज उनकी ये जो अपील है अपने आप में स्वागत योग्य है, क्योंकि ये बात मानना पड़ेगी कि हमारे भारत का, जो हिंदुस्तान का जो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, या कोई सा भी पंथ है, कोई सा भी संप्रदाय है, सबसे पहले हम भारतीय हैं। मैं निरंतर रूप से ये कहता आया था। जिस समय पे सनातन आयोग की मैंने मांग करी थी, तो मैंने उनको ये कहा था, ये जितने भी धर्म है, संप्रदाय है, ये सनातन के अधीन ही है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति बाहर का नहीं है। यहाँ कोई भी व्यक्ति अरब से आकर के सेटल नहीं हुआ है, यहाँ पर कोई भी व्यक्ति यूरोप से आकर के सेटल नहीं हुआ है। यहाँ पर यही के व्यक्ति ने अपनी रुचि के हिसाब से, अपनी इच्छा के हिसाब से, जो कि हमारे का स्वातंत्र भाव था, उसके हिसाब से भिन्न संप्रदायों को अपनाया है, भिन्न धर्मों को अपनाया है। किंतु उन्हें सबको ये मानना चाहिए कि सबसे पहले उनके लिए भारत की ये जन्मभूमि है, ये हमारे यहाँ का जो संस्कृति है, ये सबसे प्रधान महत्व रखती है। यदि उन्होंने ये अपील करी है तो मैं इसका स्वागत करता हूँ, क्योंकि वास्तव में एक ऐसा अभाव वो उत्पन्न करना चाहते हैं जिसके तहत पूरा भारत का ये मानस जो है, जो आज का जिस युग के अंदर जिस प्रकार का भेदभाव होता है या विद्वेष होता है, उसको समाप्त करने के लिए निश्चय मददगार साबित होगा। चलिए, अनस अली भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनस जी, आप कैसे देखते हैं इस बयान को? धर्म अलग अलग है, लेकिन लहू तो एक ही है। आप कैसे देख रहे हैं आईएएस नियाज खान ने जो बयान दिया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरीके से आईएएस नियाज खान का बयान है, ये पूरा बयान इस्लामी नुक्ते नजर से, इस्लाम जो कहता है उसी इस्लाम को, सही इस्लाम का जो प्रचार प्रसार करेंगे, वो इस तरीके का बयान देंगे। मैं उनका बयान की ये तो है, इस्लाम शुरू से ये सिखाता है। मसला ये है कि इस्लाम को अगर पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो कैसे उसको बताएंगे। कुरान करीम की एक आयत है, मन क़तल नफ्सन बिग़ैरि नफ्सिन औ फ़सादिन फ़िल अर्ज़ि फ़कअन्नमा क़तल अन्नास जमीआ व मन अहयाहा फ़कअन्नमा अहया अन्नास जमीआ, कि जिसने किसी को नाहक परेशान किया, कत्ल किया, उसने तमाम इंसानियत को कत्ल किया, परेशान किया। और जिसने किसी इंसान को बचाए रखा, उसको जिंदगी देने की कोशिश की, उसको आगे बढ़ाने की कोशिश की, उसके साथ इंसाफ से काम किया, उसने पूरी इंसानियत को जिंदा रखा। ये इस्लाम का फलसफा है। दूसरी बात ये हो सकता है कि उनकी ये आस्था हो, ये उनकी सनातन के लिए आस्था हो, क्योंकि हिंदू समुदाय में भी ऐसा होता है कि उनकी इस्लाम में आस्था हो सकती है। ये तो खुद का विचार हो सकता है ना। ये हो सकता है कि सनातन में उनकी आस्था हो, क्योंकि इससे पहले भी वो कई बार उन्होंने बयान दिए, चाहे गौरक्षक को लेकर हम बात कर ले, और जब भी धर्म में परिवर्तन जैसे मामले सामने आए, उसको लेकर भी उन्होंने आवाज उठाई है। अगर किसी सनातनी भाई की सनातन में आस्था है और किसी सिख भाई की
सिख गुरु साहब में आस्था है और किसी क्रिश्चियन भाई की उसमें आस्था है, क्रिश्चियनिटी में, ईसाइयत में। और तो हम इससे ये थोड़ी है कि इस्लाम ये नहीं कह रहा कि आपको इंसानियत जो है उसको फैलाना, और हम तो ये साबित कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जो नियाज साहब कह रहे हैं कि हम तो 47 में हमारे पास तो चॉइस थी कि हम 47 में चाहते हैं, तो जो देश आजाद हुआ, मुल्क हम लोग हमारे बुजुर्गों ने आजाद कराया, इसके बाद जो पाकिस्तान जो चॉइस थी हमारे लिए, हमने उसको नकारा और हिंदुस्तान में रहना हमने कबूल किया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपकी मोहब्बत, यहाँ हमारे सनातनी भाइयों की मोहब्बत हमारे ऊपर, हमारे सामने दो चीजें थी। एक ये चीज थी कि हम पाकिस्तान चले जाएं और वहां पे जाके MLA बन जाएं, MP बन जाएं और राजपाट संभाल लें, और एक ये चीज थी कि हम वहां ना जाते हुए हम यहीं रहें इस मुल्क में, और इस मुल्क में हम हमारे सनातनी भाइयों की मोहब्बत के साथ रहें। तो इसको हमने तरजीह दी। अब आप देखिए कि हमारे सनातनी भाई जो हैं यहाँ इस मुल्क के अंदर है, पूरी मोहब्बत के साथ हम रह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह उनके साथ। हमें उनसे कोई परेशानी नहीं है, उन्हें हमसे कोई परेशानी नहीं है। अब जो लोग बीच के लोग हैं जो नफरत फैलाना चाह रहे हैं, मुल्क को कमजोर करना चाह रहे हैं, देश को कमजोर करना चाह रहे हैं, उनके अंदर देश का भाव नहीं है, देश के लिए तामीरी काम नहीं कर रहे हैं, वो देश के लिए तखरीबी काम कर रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात है और इसको इम्प्लीमेंट होना चाहिए, इसको अमली जामा पहनाना चाहिए। IAS है नियाज अहमद साहब, मैं उनको बड़ी अच्छी बात कहूंगा, सिर्फ ट्वीट करने से काम नहीं चलेगा, इससे आगे बढ़ के एक धर्म संवाद होनी चाहिए, सब लोग आके बैठे और सारे धर्म के लोग। बिल्कुल आचार्य जी, इस पर मैं आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहती हूँ कि अधिकारी की ओर से जो बयान दिया है IAS है नियाज खान, पहली बार नहीं है जो बयान दे रहे हैं। क्या आपको भी लगता है कि इस तरह से धर्म विशेष पर जब बात की जाती है, समुदाय पर बात की जाती है, तो इसको लेकर सभा होनी चाहिए, उस पर संवाद होनी चाहिए और उसके बाद इस तरह के बयान देने चाहिए? देखिए, बहुत स्पष्ट बात बताऊं, जब उन्होंने ब्राह्मण दी ग्रेट लिखी तो सबसे पहले उसका जो लोकार्पण था वो हमारे भानपुरा पीठ शंकराचार्य और मैं स्वयं, हम दोनों के हाथों से संपन्न हुआ है। और उस दौरान भी ये स्पष्ट बात थी कि हमने अंतर धार्मिक संवाद की बात के ऊपर काफी जोर डाला। क्योंकि क्या हुआ कि जिस समय पर शंकराचार्य उनकी पुस्तक का, नियाज खान की पुस्तक का जब लोकार्पण कर रहे थे, उस लोकार्पण के दौरान मेरे जो प्रथम उस्ताद रहे या गुरु रहे, उनके द्वारा सिखाए गए इस्लाम के एकेश्वरवाद के ऊपर मेरा व्याख्यान हुआ। उसके पश्चात ऋग्वेद का एकेश्वरवाद का व्याख्यान हुआ। तो अंततोगत्वा जितने समुदाय वहां पर थे, जितने धर्म के लोग वहां पर उपस्थित थे, उनके मध्य में बेहद अपनापन सा भाव फैला। और जब तक हम अंतर धार्मिक संवाद नहीं करते हैं तो ये बात मान करके चले, विश्व सदैव से युद्ध लड़ता रहेगा। अभी दक्षिण कोरिया के अंदर संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था के माध्यम से निरंतर उससे जाता हूँ, वहाँ पर 148 देशों के लोग जब इकट्ठे होते हैं। आपने सही कहा आचार्य जी, बिल्कुल आपने सही कहा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी अपनी बात रखने के लिए, अपना पक्ष रखने के लिए। आपका भी सैयद जी बहुत शुक्रिया।